शिवपुर नामक एक गांव में एक छोटे से घर में बूढ़ी माँ अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। वो विधवा थी और उसकी पूरी दुनिया बस उसका बेटा ही था। उसका बेटा बहुत आलसी और लापरवाह था, जबकि उसकी माँ बहुत मेहनती और साफ दिल की थी। माँ, ओ माँ, खाना बना, क्या मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दो। लगता है खाना अभी तक बना नहीं है। पता नहीं माँ क्या करती रहती है। मुझे जाकर देखना पड़ेगा। माँ, अभी तक खाना नहीं बना क्या? हाँ बेटा, बस बन ही गया। पर तूने आज खेतों में काम किया या नहीं? अरे माँ, तुम हर रोज वही सवाल पूछती हो। मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हर समय क्या खेत में ही रहूंगा? बेटा, गुस्सा क्यों करता है? खेत तो हमारा जीवन है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम हर बार यही पुरानी बातें करती हो। अरे आजकल ये खेत बेत में कुछ नहीं रखा है। गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं और एक तुम हो कि मुझे कहीं जाने नहीं देती। रवि अपनी माँ से अपनी नाराजगी जता के बाहर चला जाता है। थोड़े समय बाद रवि की बूढ़ी माँ दुखी होकर रवि को खाना परोस देती और फिर वहाँ से चली जाती है। खाना खाने के बाद रवि अपनी माँ से बोला, अरे ओ माँ, मैं थोड़ी देर प्रकाश के साथ बाहर टहलने जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो सकती है। इतना बोलकर रवि घर से गांव की ओर टहलने के लिए निकल गया। उसकी माँ उसके रोज के लापरवाही को देख चिंतित होकर सोचती है, हे भगवान, मेरे बेटे को कब समझदारी आएगी? वह तो मेरी बात सुनता ही नहीं। रवि अपने दोस्त प्रकाश से उसकी दुकान में मिलने आया था। यह दुकान प्रकाश के पिता की थी, लेकिन वह भी कभी कभी दुकान चलाने के लिए दुकान में बैठता था। प्रकाश और रवि दोनों बचपन के दोस्त थे। प्रकाश थोड़ा सूझबूझ रखने वाला और जिम्मेदार लड़का था। रवि प्रकाश से बोलता है, अरे प्रकाश भाई, आज फिर दुकान में क्यों? चाचा जी फिर से किसी काम में गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, तू तो जानता है आजकल बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब उनकी उम्र भी तो हो गई है, इसलिए यार घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मुझे ही लेनी होगी। वैसे भी बाबूजी ने बहुत मुश्किलों से मुझे अकेले ही बड़ा किया है। माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर गई थी। कुछ समय बाद जब अंधेरा होने को आया तो रवि घर लौटा और उसने देखा कि उसकी माँ एक चारपाई पर सो रही थी। रवि अपनी माँ को आवाज लगाते हुए बोला, माँ, ओ माँ, तुम क्या मुझे भूल गई हो? अरे मुझे खाना चाहिए। तुम तो मुझे खाना दिए बिना ही सो गई। बेटा, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया खाने के लिए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रसोई में जाकर देख, शायद कुछ दिन का बचा हुआ रखा होगा। तू गर्म करके खा ले। अपनी माँ के मुंह से यह सुनकर रवि बड़बड़ाते हुए रसोई घर में गया। ये मेरी माँ भी ना खुद भी कुछ नहीं खाई और मेरे लिए भी कुछ नहीं बनाया। ये सब सोच के रवि रसोई में दिन का बचा हुआ कुछ खाना खाकर सोने जाता है। अगली सुबह जब रवि बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो रवि देखता है कि उसकी माँ अब भी अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। यह देखकर अपने मन में सोचने लगता है, अरे आज माँ को क्या हुआ? इतनी देर तक तो माँ नहीं सोती है। माँ तो मुझसे भी जल्दी उठ जाती है। रवि यह सब सोच ही रहा था कि तभी रवि की माँ अचानक उठ के रवि से बोलती है, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तू मुझे थोड़ा गर्म पानी दे दे। माँ, मुझे बाजार जाना है, तुम खुद ही ले लो। मैं रोज रोज तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। बेटा, जब तू छोटा था तब मैं पूरी रात तेरी देखभाल किया करती थी। आज तू मेरी इतनी छोटी सी मदद भी नहीं कर सकता। माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। तुम हर बार मुझे रोकती क्यों हो? बेटा, माँ बाप के बिना सब कुछ अधूरा होता है। और शायद तुझे मेरी बातें अभी समझ नहीं आएंगी। रवि अपनी माँ की बातों को अनसुना कर बाहर चला जाता है।